देखिए, इस विधानसभा चुनाव में सभी या प्रत्याशी की बात करें या पार्टी की बात करें, सभी अपने दावेदारी को लेकर मैदान में उतर चुकी है और अब सभी अपनी मजबूती को दिखाना चाहती है। और इसी बीच जनसुराज के सासाराम विधानसभा से संभावित प्रत्याशी रविंदर दुबे जी और पूर्व जिला पार्षद तिलोथू से अभी बात करने के लिए हैं। और ये आज अभी एक जनसभा का आयोजन किए थे अपने तिलोथू में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटेज के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे महिलाओं का, खासकर महिलाओं का यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा पड़ा था। काफ़ी महिलाएं और पुरुष यहाँ पे उपस्थित थे। तो आइए इनसे बात करते हैं कि जो ये जनसभा कराया जा रहा है, ये क्या पार्टी का प्रेशर है या अपना मजबूती को दिखाना है, क्या बात है। सबसे पहले रविंदर दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्लैक्स टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी, अभी हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि जो अभी जनसभा आप लोग करा रहे हैं, सभी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी करा रहे हैं, उसमें अभी तक हमने जो देखा ये सबसे बड़ा जनसभा देखने को मिला अब तक का। इसको कैसे कर पाए? इसको करने के लिए हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। खासकर महिलाएं इतना एक जनसभा में आकर और 4-4 घंटा बैठना, ये क्या दर्शाता है? महिलाओं के लिए जब हम जिला पार्षद थे या मुखिया थे तो भी इनको पूरा सम्मान मिलता था। और आज हमारी भवा जो है छोटे भाई की पत्नी, वो मुखिया है। यहाँ महिलाओं को स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी तरह से ब्लॉक में का जो भी काम हो, आप लोगों को जाना नहीं है। और आप लोगों से कोई पैसा कौड़ी का डिमांड करे, आप हम लोगों से सीधा कहिए, हम लोग आपके काम को निःशुल्क कराएंगे। और स्पष्ट रूप से खास करके आवास के लिए हम लोग निर्देशित किए हैं अपने आवास सहायिका से लेकर के आवास सहायक तक को, कि हमारे यहाँ आपको कभी भी किसी आदमी से जो चयनित हुआ है उससे पैसे का डिमांड कभी भी नहीं करना है, जिसका पूर्णतः पालन होता है। और महिलाओं को हम लोगों के, हमारे परिवार पर काफ़ी भरोसा रहता है। यही कारण है कि आज सुबह में 8 बजे हम लोग खबर कराए हैं और 90% यहाँ पर महिलाओं को आपने उपस्थित पाया होगा। अभी आपकी पार्टी हो या कोई भी अन्य आपकी पार्टी के प्रत्याशी हो या उम्मीदवार हो, कोई भी हो, तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है तो ये कोई मतलब नहीं ना हुआ कि ये बिहार का पैमाना हो जाएगा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इसलिए नहीं होता है कि उसमें हिस्सेदार हम नहीं हैं। आप हिस्सेदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है, कोई अगर करप्शन करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल विधायक मंत्री जो भी है उनका हाथ होता है। ये कहना चाहते हैं आप? हम ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप यहाँ आए हुए हैं, लोगों से पूछिएगा कि हम 20 वर्ष पहले मुखिया थे, 25 वर्ष पहले और जिला पार्षद थे। आपको इस तिलोथू ब्लॉक में एक आदमी नहीं मिलेगा कि दुबे जी ने कुछ काम कराने के लिए हमसे पैसे का डिमांड किए थे, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर, जहां तक ये कहा जा रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है, तो भ्रष्टाचार का पैमाना सिर्फ ये तिलोथू से इसको नहीं लिया जाएगा। तिलोथू में लोगों को ये लगता है कि हम नहीं चाहते हैं तो उनको नहीं लेना है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो लेंगे तो यहाँ तांडव होगा, यहाँ दिक्कत होगा, यहाँ दिक्कत होगा। एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने पहला जनसभा कराया और पहला जनसभा अपने गांव से ही कराया जी, इसके पीछे क्या वजह था? वजह नहीं था, एक्चुअली हमारी दादी की देहांत 4 दिन पहले हुई थी, जिसमें हम लोग हर तरफ बझे रह रहे हैं। आप नहीं मानिएगा, सुबह के स्नान में हम एक ही दिन घाट पर गए हुए हैं। कल रात हम सासाराम से 12 बजे रात को लौटे और यहाँ पे हमारे भाई बंधु जो भी है अपने से खबर करके तमाम लोगों को खबर दिए थे कि इस तरह का है, लोग यहाँ पर पधारे। और हम सोचे कि अभी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसके लिए हमने तिलोथू को ही चुना। और घर से जो आगाज होता है वो बाहर तक सुनाई देता है। इसके बाद हमारा इसी प्रखंड में भदोखरा और अमडेरा में दूसरा होगा। तीसरा हमारा प्रोग्राम 8 तारीख को सासाराम राज वाटिका में फिक्स है। चौथा हमारा प्रोग्राम
13 या 14 तारीख को तेतरी में फिक्स है। और हर जगह अगर यहाँ सिर्फ महिलाएं थी तो कहीं आपको सिर्फ पुरुष दिखाई देंगे, कहीं आपको दोनों दिखाई देंगे। और अंतिम अगर हम तिलौथू में 5वां करेंगे तो संभवतः हम आपको रोड जाम की भी एथी दिखाई दे। ये जाम हम नहीं कराएंगे, हम रोड से बाहर ही करेंगे, लेकिन रोड जाम हो जाएगा, इतना भीड़ होगा। आपने लेट से जनसभा स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करते ही आपने 5 जनसभा का नाम और जगह बता दिया। जी। क्या अब तक आप सभी प्रत्याशी का देख रहे थे कि कितने जनसभा में भीड़ हो रहे हैं, इसलिए जानबूझकर लेट तो नहीं किए? फैक्ट ये है, हमको रोना भी आता है कि आज तक किसी प्रत्याशी ने हमको बुलाया ही नहीं अपने अपने जनसभा में। कोई प्रत्याशी ने बुलाया? किसी प्रत्याशी ने नहीं बुलाया, हमने बुलाया है। हमने बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि अगर आप यहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं तो कम से कम हमारे यहाँ के भी लोग आपके चेहरे को देख लें। अगर हमारे जगह पर आप खड़े होते हैं तो आपको भी वो अपना आशीर्वाद दें। तो कहीं ना कहीं रविंद्र दुबे जी अपना नहीं जनसुराज को जिताना चाहते हैं। जी, जनसुराज को जिताना चाहते हैं। और हमारे अंदर ये नहीं है कि उन्होंने नहीं बुलाया तो हम उनको नहीं बुलाएंगे, हम उनको बुलाएंगे। देखो जनता कैसे आती है, देखो जनता कैसे प्यार करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमें खासकर बुलाने के लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम किसी और जनसभा में आपको मिलेंगे किसी और प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।